जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं तो फ़िलहाल अभी ठीक हूँ दोस्तों। और लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैंने जो है ओवेरियन सिस्ट की लेप्रोस्कोपी सर्जरी करवाई है। तो मैंने आपको बोला था कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहेगा, मैंने कब जो है मुझे पता चला, कब मैंने टाँके वगैरह जो थे वो कटवाए थे। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे मेरे हस्बैंड एनटीपीसी में जॉब करते हैं, तो उनके कंपनी की तरफ से ही था कि आपको जो है एम्प्लॉय को और उनकी जो फैमिली है उनको पूरा बॉडी चेकअप करवाना है। तो हम लोग पटना गए थे चेकअप करवाने के लिए लगभग 1 डेढ़ साल पहले। तो वहाँ पे जब हमारा फुल बॉडी चेकअप हुआ तो मुझे पता चला कि मुझे सिस्ट है। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको तो सिस्ट है। अब मतलब कभी ऐसा ना फैमिली में किसी को हुई है दोस्तों, तो हमें नॉलेज भी कैसे ही होगी इन चीज़ों की। तो जब वो पता चला तो डॉक्टर ने बोला कि चलो मैं दवाई वगैरह दे देती हूँ, और तो डिज़ोल्व हो जाती है तो बढ़िया है आपकी। तो उन्होंने दवाइयाँ दी थी, और फिर दवाइयाँ दी तो उसका कोई असर नहीं पड़ा। फिर होता है हमारा अपना खुद का एक, मतलब सब लोग भी बोलते हैं और हम खुद भी सोचते हैं कि हम एक डॉक्टर को दिखाने के बाद एक दो और डॉक्टर को दिखाएं। तो ऐसे मैंने 2-3 डॉक्टर को दिखाया था, तो सबने दवाइयाँ दी लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ, और सबने यही सजेस्ट किया कि आपको जो है सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। तो उसके बाद फिर और ये भी था कि यहाँ पे जो है पटना वगैरह में हम लोग इतना मतलब रहे भी नहीं है, तो हमें पता भी नहीं है वहाँ के हॉस्पिटल्स के बारे में कि कैसा क्या, मतलब वो लोग कैसा, मतलब हम कर पाएंगे सर्जरी वगैरह ये सब। वैसे सब लोग अच्छा ही करते हैं, लेकिन फिर भी एक अपना एरिया जो होता है उसमें हम सजेस्ट करते हैं कि वहाँ के अपने एरिया में करवाएं तो बेटर है। तो फिर जब मैं जयपुर गई थी लास्ट अभी दिवाली के आसपास जब मैं गई थी, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था। तो डॉक्टर ने मुझे यही बोला था कि आपको सर्जरी ही करवानी ही पड़ेगी, क्योंकि वो बड़ी हो चुकी थी दोस्तों। तो मतलब दिवाली के बाद मतलब मेरी स्कूल भी है, तो स्कूल के चक्कर में थोड़ा सा बस ऐसे डिले हो गया दोस्तों। फिर अब छुट्टियां पड़ी मेरी स्कूल की, तो समर वेकेशन जैसे स्टार्ट हो गए थे, 28 के आसपास शुरू हो गए थे। तो हम लोगों ने पहले ही ट्रेन कर ली थी, 29 को हम पहुंच गए थे वहाँ जयपुर। तो वहाँ डॉक्टर को दिखाया एक बार, दोबारा से हमने सोनोग्राफी वगैरह करवाई, क्योंकि 6-7 महीने की सोनोग्राफी पहले की अलग होती है, बाद में वो दोबारा करवाते ही हैं डॉक्टर। तो उन्होंने सोनोग्राफी वगैरह करवाई, और उन्होंने फाइनली बोल दिया मुझे कि आपको सर्जरी करवानी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, सिस्ट जब होती है ना, तो मतलब वो फटने का डर होता है। जब वो फट जाएगी ना अगर, तो फिर वो ओवरी को नुकसान हो जाता है। इस चक्कर में डॉक्टर ने पहले ही बोला कि नहीं, करवानी ही है आपको। और डॉक्टर ने ये भी पूछा था कि आपके बच्चे वगैरह हैं कि नहीं। तो बच्चे वगैरह नहीं होते तो डॉक्टर को भी थोड़ा रहता है कि नहीं, 1-2 बच्चे हो जाएं तो बेटर है, इसलिए वो थोड़ा सा एक एडवाइस करते हैं कि आप पहले करवा लो तो ठीक रहता है। क्योंकि दोस्तों सिस्ट वगैरह होती है ना, अगर ये एक बार मतलब अंदर फट गई ना, तो मतलब इन्फेक्शन होने का चांस रहता है ओवरी को भी, और ट्यूब्स वगैरह हैं उनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। वो कई बार तो निकालना भी पड़ जाता है वो। तो उन्होंने मुझे बोला, तो उन्होंने बोला था कि आप 3 तारीख को आ जाओ, 3 तारीख को एडमिट हो जाना, और 4 तारीख को हम सर्जरी कर देंगे। तो बस बीच में 1-2 दिन थे, तो मैंने सोचा चलो अपने मम्मी के घर हो आते हैं। तो मैं 1-2 दिन अपने घर गई और मम्मी से मिल के, और फिर हम लोग मतलब हम ससुराल भी नहीं गए थे, बस सीधा हम जयपुर में थे, और मैं अपनी मम्मी से मिल करके आ गई। और उसके बाद 3 तारीख को हम लोग दोपहर में हाँ 12 बजे के आसपास हम लोग हॉस्पिटल चले गए थे, और जितनी भी फॉर्मेलिटी होती हैं वो सब हमने की। और दोस्तों टेस्ट वगैरह जो मतलब उन्होंने बोला था ना, जितने भी ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, सब कुछ उन्होंने टेस्ट पहले ही कर लिए थे। और 3 तारीख को हमको एडमिट कर लिया उन्होंने। और 3 तारीख को एडमिट करने के बाद हमने हमने प्राइवेट रूम लिया था अपना। और उसके बाद जो है मतलब नर्स आई, उन्होंने जो है मुझे रूम अलॉट किया और कपड़े वगैरह चेंज किए हमने। और उसके बाद उस दिन तो मतलब मुझे थोड़ा डर तो रहता ही है दोस्तों, कि क्या होता है ना कि मतलब ऐसे लगता है कि कहीं सिस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, और फिर कुछ और मतलब डॉक्टर को कोई और डिसीजन तो नहीं लेना पड़ जाएगा। वो थोड़ा सा मतलब डर रहता है, तो वो मेरे अंदर डर था। तो 3 तारीख को तो पूरी रात मतलब मुझे नींद नहीं आई थी दोस्तों, मतलब हस्बैंड को भी नहीं आई थी, मेरे को भी नहीं आई थी, हम दोनों ही थे हॉस्पिटल में। और फिर 4 तारीख को जब सुबह हुई, तो सुबह 5 बजे ही जो है नर्स आ गई थी, और उन्होंने जो है ड्रिप वगैरह, कैनुला वगैरह लगाया, सब कुछ मतलब पूरा ड्रेस वगैरह चेंज कर दी थी, ओटी की ड्रेस मुझे पहना दी। क्योंकि पहले ये था डॉक्टर का कि मुझे मतलब 10 बजे मेरी सर्जरी होनी थी, लेकिन हुआ ये कि डॉक्टर के पास काफ़ी सारे पेशेंट वगैरह आ जाते हैं, या फिर इमरजेंसी हो जाती है, और कई बार ओटी खाली नहीं होती है, तो उस चक्कर में भी थोड़ा सा आपको डिले हो जाता है।
तो मतलब ये था कि फिर 1:30-2 बजे के आसपास काफ़ी वेट करते करते दीदी वगैरह सब लोग आ गए थे, तो काफ़ी वेट करते करते 1:30-2 बजे के आसपास मुझे ओटी में लेकर गए। और वहाँ पे मतलब मुझे इतना ध्यान था कि वहाँ पे ओटी में उन्होंने मुझे इंजेक्शन वगैरह कुछ लगाया। और फिर बस मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, क्योंकि कुछ होता है कि प्रोसेस रहती है वहाँ पे, क्या प्रोसेस होती है। तो मतलब इंजेक्शन वगैरह लगाने के बाद मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, सर्जरी वगैरह हो गई। और सर्जरी होने के बाद जब वो मुझे मतलब दूसरे जो बेड है उस पर शिफ्ट कर रहे थे, तो वो मुझे बार बार बोल रहे थे कि मंजू मंजू सुन रहे हो क्या तुम, कैसे हो, ठीक हो, कुछ मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सडनली मतलब मेरे आंखों से बिल्कुल आंसू आ रहे थे दोस्तों, मतलब कि मुझे खुद को नहीं पता था कि ऐसा मतलब क्यों हो रहा है ना। क्योंकि ये तो मैंने देखा है कि जैसे इंजेक्शन वगैरह लगता है तो थोड़ा जो है बेहोशी में बेहोश करते हैं, और फिर उसके बाद जब वो होश आता है तो थोड़ा इमोशंस होते हैं। डॉक्टर ने बताया था कि जैसे कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोग हंसते हैं और कुछ लोग बातें करते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं। तो वो सब मतलब मेरे साथ तो बस रोने वाला हुआ था कि मेरे को बहुत जोर से आंसू आने लग गए थे पूरे दोनों आंखों से। और वो बार बार मुझे बोल रही थी मैम कि कुछ नहीं हुआ है, आप अच्छे हो, ठीक हो। फिर बस मुझे जो है मतलब हमारे रूम में शिफ्ट किया। तो वहाँ भी बस मैम दीदी वगैरह थी, ये थे। तो मतलब देखो फैमिली होती है ना, तो उनको थोड़ा मतलब अंदर से ऐसे होने लग जाता है कि कुछ हो तो नहीं गया, ठीक तो है सब कुछ। लेकिन वो थोड़ा सा बेहोश रहते हैं, तो रहता ही है थोड़ा सा। धीरे धीरे होश आ रहा था ना मुझे, तो मतलब नीचे पेट पे बहुत मतलब ऐसे जोर सा लग रहा था कि पेन हो रहा था। क्योंकि क्या होता है ना कि जब बेहोश वो करते हैं डॉक्टर, तो उस टाइम आपको पता नहीं चलता, 1-1.5 घंटा जो भी आपकी सर्जरी होती है। और लगभग 1.5 घंटा तो मुझे लग ही गया था। सर्जरी में टाइम नहीं लगता, लेकिन जो और प्रोसेस होती है उसमें वो थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए ओटी में टाइम लग गया था। और फिर आने के बाद बस ये रहा, थोड़ा मतलब नीचे पेन रहा। और मतलब और मेरा गला, आपको ये भी बता दूं कि मेरे जो गला है ना, गला बिल्कुल ऐसे गले में दर्द होने लग गया था और प्यास लगने लग गई थी। बार बार मैं बोल रही थी कि मुझे पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। लेकिन डॉक्टर ने मना किया था कि लगभग 3-4 घंटे तक जो है आपको कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं है। तो और गले में ना अजीब अजीब सा, पता नहीं वाइट वाइट सा कुछ, पता नहीं लिक्विड सा ऐसा कुछ आ रहा था बार बार। तो शायद कुछ वो ओटी में कुछ होती है प्रोसेस वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग हुआ होगा कुछ ना कुछ। तो बस वही था। लेकिन पानी वानी मुझे नहीं दिया गया था दोस्तों पीने के लिए। तो बस ऐसे ही रहा। मुझे मतलब सब लोग मेरे से आके बार बार बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। वो बोलते तो हैं कि ठीक है, हाँ दीदी वगैरह थी, वो बोलती थी कि ठीक है मैं लेके आ रही हूँ आपके लिए पानी। लेकिन वो पिला नहीं रही थी मुझे। तो लगभग 3:30-4 बजे के आसपास में आई थी। तो रात को 7-8 बजे के आसपास मुझे दोस्तों एक नारियल का पानी का मुझे आता है एक मार्केट वाला, वो ही मतलब मुझे पिलाया गया था। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं पिया था। और सब लोगों ने खाना वाना खाया, दीदी वगैरह ने, और फिर उसके बाद हम सो गए थे। और दूसरे दिन फिर वही मतलब मुझे जो है, मैं मतलब उस टाइम मुझे सुबह मॉर्निंग में नहीं चलाया गया था। और वो जो उनका खाने का था शेड्यूल, जैसे धीरे धीरे दलिया, खिचड़ी और ये सब वो मतलब लेकर के आए थे मेरे लिए। चाय और दूध, चाय के साथ बिस्किट, 2 बिस्किट थे। और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो दूध लेके आते थे, दलिया लेके आते थे। फिर उसके 2-3 घंटे बाद फिर वो मतलब उनका लंच होता था। फिर 2-3 घंटे बाद फिर वो शाम की चाय। और फिर उसके बाद ऐसे ये इन्होंने मतलब 2-3 घंटे का ऐसे शेड्यूल बना हुआ था हॉस्पिटल वालों ने, कि मतलब ऐसे 2-3 घंटे बाद मरीज को जो है खाना वगैरह देना है, जो भी जो कुछ भी देना वो सब देना। और उसके बाद दूसरे दिन 4 को मेरी सर्जरी हुई, 5 तारीख को मुझे शाम को मतलब उन्होंने चलने के लिए बोल दिया था। तो मैं धीरे धीरे चल रही थी। तो मेरी जो मतलब मैं डिस्चार्ज होने वाली थी, मेरे को छुट्टी मिलने वाली थी दोस्तों 6 तारीख को। तो लेकिन 3, 4, 5, 6 यानी 4 दिन का डॉक्टर ने बोला था। लेकिन 6 तारीख को हम नहीं जा पा रहे थे, हमें एक दिन और बढ़ाना था। तो हमने 7 तारीख को डॉक्टर को बोला कि आप हमें 7 तारीख को छुट्टी करना। तो 7 तारीख तक दोस्तों मैं हॉस्पिटल में रुकी थी। और हॉस्पिटल में रुकने का ये था मेरा कि मतलब 4-5 दिन मैं हॉस्पिटल में रही, उसकी बहुत अच्छी रिकवरी हुई मेरे। और जैसे कई बार होता है, कई डॉक्टर्स बोलते हैं कि जैसे लेप्रोस्कोपी सर्जरी होती है तो उसके मतलब उसी दिन या फिर दूसरे दिन हम लोग छुट्टी दे देते हैं। लेकिन मतलब मेरे को 4-5 दिन में छुट्टी मिली। तो मेरी जो रिकवरी थी ना वो बहुत अच्छे से हुई हॉस्पिटल में। मतलब जैसे प्राइवेट रूम था तो उसमें आराम से वॉशरूम की फैसिलिटी थी, तो आराम से उठ करके आप मतलब थोड़ा दोस्तों प्रॉब्लम होती है, हस्बैंड और दीदी मेरे साथ वॉशरूम में जाते थे, मैं
वॉशरूम जा कर के आती थी, और मतलब हैंड वॉश तो नहीं हो पाता था, लेकिन जैसे जब मेरा जो कैथेटर वगैरह हटाया उन्होंने, और दोस्तों जब मेरी सर्जरी हुई उन दिनों में मतलब ये था कि पेन भी रहा मुझे, और चलने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हुई कि देखो सडनली कोई सर्जरी होती है तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होती ही है। और फिर सर्जरी होने के बाद मतलब सर्जरी के टाइम भी मुझे मतलब वॉशरूम वगैरह में जाना होता था, तो किसी को साथ लेके जाना होता था। और बस ऐसे ही ये सब सर्जरी वगैरह हुई, और उसके बाद 7 तारीख को हम लोग जो है हमें छुट्टी मिल गई थी, और उसके बाद मैं चली गई थी गाड़ी में बैठ करके अपने ससुराल। और ससुराल जाने के से पहले मैंने डॉक्टर से पूरा पूछ लिया था कि मुझे क्या क्या खाना है, तो डॉक्टर ने वही नॉर्मल खिचड़ी, दलिया और रोटी आप खा सकते हो एक एक करके, और बिना घी के, मतलब घी वगैरह नहीं लगाना है आपको, और हरी सब्जियां ज़्यादा खानी है, नारियल पानी पीना है, तो उन्होंने दूध वगैरह पीना है, ये सब उन्होंने मुझे बताया था कि आपको मतलब ये डाइट में अपने शामिल करना है, हेल्दी चीज़ें खानी है, और ये सब बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। और जैसे 7 तारीख को हम डिस्चार्ज हुए थे, तो उन्होंने बोला था कि आप जैसे 7 डेज बाद आप अपने टाँके कटवा सकते हैं। तो 7 दिन मेरे हो गए थे 12 तारीख को। तो 12 तारीख को मैं वहाँ पे ही, हमारे हॉस्पिटल था, तो वहाँ पे जो नर्स थी उनके पास में गई, और एक बार मैंने दिखाया कि आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर वो सही हो गए हैं टाँके तो आप खोल दीजिए। तो उन्होंने चेक किया तो वो खोल दी थी। और खुलने के बाद दोस्तों देखो, डॉक्टर ने एडवाइस की थी मुझे, कई लोग बोलते हैं कि आप सर्जरी के दूसरे दिन नहा सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि आपके जैसे टाँके वगैरह खुल जाएंगे उसके बाद आप नहा सकते हो। वैसे तो उन्होंने जो मतलब टेप लगाई हुई थी वो अच्छी लगाई हुई थी, लेकिन फिर भी मतलब उन्होंने बोला था मुझे कि आप टाँके कटने के बाद ही नहाना। तो उस दिन जब मेरे टाँके कटे 12 तारीख को, उसके बाद मैं हॉस्पिटल से आकर के आराम से नहा धो करके सर वगैरह मैंने धो लिया। और नहाना भी ऐसे था कि मैं चेयर पे बैठ करके नहाई थी, और मम्मी ने हेल्प की थी सिर वगैरह धोने में, ये सब तो वो किया हमने। और उसके बाद मतलब ये था कि मैं रेस्ट ही करती थी, थोड़ा बहुत खाने के बाद चलती थी, क्योंकि क्या होता है ना, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। सर्जरी वगैरह कराओ, कुछ भी कराओ, तो गैस की प्रॉब्लम, क्योंकि हम सारे दिन लेटे रहते हैं, रेस्ट करते हैं, तो इसी वजह से डॉक्टर बोलता है कि आप खाने के बाद थोड़ा सा घूमना है। तो खाने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा घूमती थी। तो ऐसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। और आपको मैं बता दूं कि जैसे पैसे का कितना क्या मतलब पैसे लगे मेरे, तो उसका ये है कि देखो, हर हॉस्पिटल की और डॉक्टर की फ़ीस अलग होती है कि वो सर्जरी का कितना चार्ज करते हैं। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं तो उनमें तो शायद बहुत मतलब लेते ही नहीं है, शायद फ्री में होती है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का अलग रूल्स है, और जैसे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो अपने अकॉर्डिंग फ़ीस चार्ज करते हैं। तो मेरा भी काफ़ी मतलब लगा था सर्जरी, क्योंकि हमने प्राइवेट रूम लिया था, तो सर्जरी का हमारा काफ़ी अच्छा बैठ गया था पेमेंट जो भी था। और ये था, और काफ़ी मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर सिस्ट वगैरह है आपको तो टाइम पे निकलवा लेनी चाहिए, क्योंकि मेरा तो काफ़ी बड़ी हो गई थी, तो मेरे डिज़ोल्व होने का मतलब कोई चांस ही नहीं था। और बच्चे नहीं हैं तो डॉक्टर ने बोला ही था कि आपको जो है निकलवानी ही पड़ेगी, क्योंकि इन्फेक्शन होने का डॉक्टर को थोड़ा लगता है कि इन्फेक्शन हो जाएगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये तो दोस्तों मेरा सिस्ट का एक्सपीरियंस रहा है, और मतलब मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप करवा ही लें तो बेटर रहेगा। और बस यही थी मेरी सिस्ट की वो। और अभी मैं जो है 1 महीना हो गया, आपको बताया मैंने, तो अभी ठीक है। मैं अभी काम तो नहीं कर रही हूँ, मतलब भारी भारी सामान भी नहीं उठाती हूँ मैं। अभी खाना वाना भी हम लोग तो है मैस में जाके खाते हैं। तो अभी देखते हैं 1-1.5 महीने बाद थोड़ा अपने आप को ठीक फील होगा, तो मैं उसके बाद जो है धीरे धीरे काम करना शुरू कर दूंगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।